राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय बहुत ज़्यादा किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक शादी ऐसी भी का नेक्स्ट पार्ट। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस स्टोरी नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। लास्ट पार्ट में आपने देखा था काशी का थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उसने साफ साफ बताया था कि ये सब जो हुआ है वो राघव की वजह से हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। उस दिन सब कुछ ऐसे चला जाता है, न्यूज़ में काशी और माया की चीज़ें चल रही थी, लेकिन इनसे पॉजिटिव चीज़ें थी माया के लिए, क्योंकि माया का नाम ठीक था उस मीडिया पे और राघव के बदनामी थी। राघव उस कॉन्फ्रेंस को देखा था, वो अब आग बबूला हो चुका था। अब वो काशी और माया दोनों को ही तोड़ना चाहता था। वो जानता था कि इन दोनों की वजह से उसके बहुत बदनामी हुई है, लेकिन लेकिन ऐसा क्या हो सकता था। चलिए वो तो हम स्टोरी में आगे देखेंगे ही। तो नेक्स्ट डे काशी अपने ऑफिस में काम कर रही थी। जी हाँ, रोज़ की तरह नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, रूटीन था। लेकिन क्या ऐसा होने वाला था? जी नहीं। काशी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, काशी के मन में बस एक चीज़ चल रही थी कि वो उस प्रोजेक्ट पे काम करे जो उसके गांव में है। जी हाँ, क्योंकि उसे गांव से यहाँ आने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सी चीज़ें उसको प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब चीज़ों के लिए वो सोच रही थी। तो स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट डे से, वो सक्सेस पार्टी के ओवर होने के बाद मुंबई। जी हाँ, माया सानी अपने कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़ी कांच की दीवार के अंदर सामने सी ऊंची ऊंची इमारतें और टेबल पर रखी फाइलें थी। कुछ ये सीन था। माया हर फाइल को पलट पलट कर एक एक नाम चेक कर रही थी, सब कुछ कुछ मतलब ढूंढ रही थी। जी हाँ, तभी वहाँ पे काशी त्रिपाठी की एक फाइल आती है। उसकी आंखें बस उस पर ठहर जाती हैं। उसी वक्त HR मैनेजर बोलते हैं, मैम काशी ने ऑफिशियली न्यू प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, वो आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहती है। माया कुर्सी से उठती है और कहते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ के बस रुकती है। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, लेकिन मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वो चाहती थी कि काशी उसके साथ काम करे। माया शांत, बिल्कुल साफ शब्दों में, उसे मेरी टीम में सीधे शामिल मत कीजिए। HR थोड़ा चौंकते हैं, मैम लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और मीडिया। तभी माया पलट के देखती है, यही तो वजह है। अगर मैंने उसको डायरेक्ट अपनी टीम में रख लिया तो आपको पता है न्यूज़ में क्या फैलेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि काशी को ये मौका मेरी वजह से मिला है। वो टेबल पे हाथ रखते हैं, और अगर वो मेरी टीम में आएगी तो अपनी काबिलियत से आएगी। HR ध्यान से सुन रहे थे, तभी मैं फिर कहती है HR टीम से HR टीम को साफ साफ कह दो, इस प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल सिलेक्शन टेस्ट होगा। केस स्टडी, फील्ड एनालिसिस एंड लाइव प्रेजेंटेशन। HR पर अगर काशी फेल हो गई तो? माया एक बार रुकती है, फिर शांत आवाज़ में कहती, तो वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही कहती है। HR उसको देखते रहता है, लेकिन वो कुछ आगे बोलती है, और अगर पास हो गई तो? माया की आँख में थोड़ी सी चमक, वो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। दूसरी तरफ काशी, HR को मिलता है सिलेक्शन टेस्ट, माया साहनी प्रोजेक्ट। मेल पढ़ते ही उसकी सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती है। माया और वो जो उसकी फ्रेंड नहीं बनी थी ना, उसका नाम रख लेते हैं हम लोग, नई फ्रेंड का नाम मुस्कान। मुस्कान पे आके क्या हुआ? काशी स्क्रीन पे देख रही थी, लगता है कि कोई मुझे परखना चाह रहा है। तभी क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है? काशी मुस्कुराती, डर नहीं। डर किस चीज़ का? बस पहली बार लग रहा है कि मुझे मौका मिल रहा है खुद को साबित करने का। वो लैपटॉप बंद करती है। अगर मुझे उनके साथ काम करना है तो बराबरी से करेंगे, और मुझे भी नहीं चाहिए कि मैं किसी के एहसान के तले उस प्रोजेक्ट में शामिल हुई हूँ। तभी वो मुस्कान पूछती, लेकिन तुम उस प्रोजेक्ट में शामिल क्यों नहीं करते? पता है तुम्हें माया के साथ काम करना कितना कठिन है? माया कितना डिसिप्लिन और सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तभी काशी कहती है, मैं माया के साथ काम करने के लिए नहीं आगे हूँ, मैं उस जगह पे काम करना चाहती हूँ जहाँ मेरे पापा हैं। मतलब ये कि मुझे यहाँ आने में बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और मेरे पापा वहाँ पे हैं, मेरी फ्रेंड्स लोग देख रही हैं, उनके मेरे सिवा कोई नहीं है, और अगर मैं काम नहीं करती तो शायद मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाती, और मुझे माया सानी के जो एहसान तले दबी हूँ उसको भी चुकाना है। मुस्कान से कहती, मतलब मैं समझी नहीं। तो काशी उसे अपनी चीज़ें बताती, कैसे उसने पापा की मदद की, कैसे उसने बिल का सब कुछ। ओह MG, तभी न्यूज़ में ऐसा। तो क्या तुम सच में माया से? तभी कहती, नहीं, मैं माया से नफरत करती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में आके
मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर चुकी है। उसने मेरी पापा की ऐसी हालत की है। तभी मुस्कान कहती है, क्या? अगर वो मेरी ज़िंदगी में आई होती तो हम लोग कितने हंसी खुशी जी रहे थे। मैं अपनी कॉलेज पढ़ाई पूरी करके मैं कुछ और करना चाहती थी। मैं इस तरह की जॉब यहाँ नहीं करती होती। तभी मुस्कान कहती, कोई नहीं, छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता। नहीं, मैं माया। और फिर तुम कैसी बात कर रही हो? हमारे माहौल में या हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, पहली चीज़। और अगर मेरा ऐसा कुछ हुआ तो मैं वो माया सहानी तो नहीं होगी। मुस्कान काशी की बातें सुन के हल्की से मुस्कुराती है, कहती है, कोई नहीं, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। काशी एक बार उसकी तरफ देखती है, कुछ कहती नहीं। तभी अपने अपने काम में सब लगे हुए थे ऑफिस का। उस दिन पूरा सब कुछ नॉर्मल ऐसे चला जाता है, कोई किसी से कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन अगले दिन, जी हाँ, उस दिन ऑफिस का माहौल अलग था। चेहरे पे टेंशन, हर नज़र में उम्मीद। काशी अकेली नहीं थी, नेहा भी इस सिलेक्शन के लिए पूरी तैयार में लगी हुई थी। नेहा के मन में बस एक ही सोच, इस बार मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं खुद माया के साथ काम करूंगी और मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी। तभी ऑफिस का मेन गेट खुलता है, हल्की सी हलचल, सबकी नज़र मुड़ती है। जी हाँ, माया सहानी। जी हाँ, वो खुद उस सिलेक्शन के लिए आती हैं और उनको सबको उस चीज़ के प्लान या उस प्रोजेक्ट के बारे में समझाती हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। जी हाँ, सबकी नज़र जाती है हमारी माया सहानी पर। आज ना कोई पार्टी लुक, ना कोई मीडिया स्माइल, सादा फॉर्मल शूट, आँखों में सिर्फ काम। पूरा ऑफिस खड़ा हो जाता है। माया बिना समय गंवाए सीधे सामने आती है और सभी एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है, ओनली 10 मिनट, वी आर मीट कॉन्फ्रेंस रूम। जी हाँ, सबसे बोला जाता है कि 10 मिनट में सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मिले। माया सिंपल वहाँ चली जाती है। वो किसी को नहीं देखती। काशी एक बार देखती है और फिर मनी करते हैं, एरोगेंट तो इतना कि कुछ कहने को नहीं, मतलब अंदर ही कहती है। और ये चीज़ मुस्कान सुन लेती है। मुस्कान सुन लेती है, कहती है, वो कुछ नहीं कहती, बस चल जल्दी चल, नहीं तो फिर कहीं ये बम का गोला हम लोग पे न फट पड़े। तभी काशी कहते, लग तो यही रहा है। सब लोग सीधे वहाँ चले जाते हैं। सभी एक एक करके सब आते हैं। माया वहाँ पे वाइट बोर्ड रखा, उस पर कुछ कर रही थी। सभी लोग आते हैं, सभी को एक बार बोल देती मैं, कम इन। सब लोग आ जाते हैं, सब लोग बैठे थे। काशी बिल्कुल जैसे माया की फ्रंट सीट होती है उसी के सामने वाली सीट पे, उसके बगल में मुस्कान और उसके बगल में नेहा थी। जी हाँ, सब लोग वहाँ थे। माया सिंपल सीधे, मैं यहाँ किसी को जानने नहीं आई हूँ, मैं किसी को मौका भी देने नहीं आई हूँ। बस इतना ही लफ्ज़। पूरा रूम सन्नाटा। मेरे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो ईमानदार हो, मेहनती हो और हर मुश्किल का सीधा सामना करने वाले हों। वो सबकी तरफ देखती है, इसीलिए आप सबको ग्रुप में बांटा जाएगा और उस ग्रुप HR आगे बढ़ते लिस्ट दिखते हैं। हर ग्रुप एक रियल केस स्टडी को दी जाएगी और उसे 24 घंटे में आप जो सॉल्व करके जो टीम देगी उसी टीम को हमारे काशी के जो वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, लॉन्च हुआ है, वहाँ पे काम करने का मौका दिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे और मैं चाहूँ तो किसी को भी ऐसे उठा सकती हूँ, बट नहीं, मैं उनकी काबिलियत देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है काबिलियत जितनी अच्छी होगी मेहनत उतना रंग लाएगी और हमारा काम भी उतना अच्छा होगा। ऐसे ही नहीं, ये माया सहानी अंपायर खड़ा हुआ है, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ सभी लोगों से कि आप लोग सही से काम करेंगे। और अगर मुझे किसी की यहाँ पे गलती दिखी तो यहाँ से नहीं, लाइफ टाइम काम करने लायक नहीं रहेगा। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। एक हल्की गर्मी सी फैल रही थी। जो टीम सबसे प्रैक्टिकल, सबसे ईमानदार, सबसे मजबूत सोल्यूशन देगा, माया फिर रुकती है, वही टीम मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है। वो एक कदम पीछे, नो एक्सक्यूज़, नो शॉर्टकट कहते हैं। बस सब लोग को देखती है, देन ऑल द बेस्ट। माया मुड़ के जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है। पीछे मुड़ के सबकी नज़र उसकी नज़र सीधे सिर्फ काशी पे जाती है। पूरा ऑफिस सांस रोके हुए माया धीरे से काशी पास आती है। उनके बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला। तभी माया, मैं उम्मीद करूँगी कि तुम यहाँ किसी के नाम की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से टिकोगी
और ये कह के माया सिर्फ नॉर्मल आँखों, दोनों की आंखें मिलती हैं एक दूसरे से। एक पल के लिए दोनों का सन्नाटा, सिर्फ काशी जवाब देती है, और मैं ये साबित करूँगी कि मुझे यहाँ रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। माया की आंखों में हल्की सी संतुष्टि, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नेहा ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चुनौती थी। नेहा मन ही मन कहती, ये गेम नहीं है, देखते कौन टिकता है। जी हाँ, माया वहाँ चली जाती है, लेकिन सब लोग काशी को दिखाते हैं कि तुम उनसे कैसे बात कर सकती हो। काशी कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से चली जाती है, मुस्कान उसके पीछे। और नेहा बिल्कुल देखती है, ये काशी अपने को बहुत कुछ समझती है। मैं बताऊँगी, मैं जाऊँगी इस टीम में। जी हाँ, वहाँ पे टीम का अनाउंसमेंट होता है। जी हाँ, टीम बांटी जाती है, टीम ए और टीम बी। जी हाँ, टीम ए में नेहा और उनके 4 कलीग्स थे, और टीम बी में काशी, मुस्कान और उनके 4 कलीग्स थे, मतलब 3 कलीग्स और। ठीक है, ये लोग थे, और इनको एक एक केस स्टडी और टीम सी भी बनाया था। एक और ए बी सी टीम थी, और तीनों को एक केस प्रोजेक्ट दिया जाता है। नेहा इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो ही आए। उस दिन रात के करीब 11 बजे। जी हाँ, आज काशी अपने घर नहीं गई थी, आज ऑफिस में ही थी, क्योंकि उसको 24 घंटे का अल्टीमेशन मिला था। ये चीज़ का माया जानती थी, इसलिए माया ने उसके घर पे कुछ लोगों को भेजा था ताकि वहाँ पे ध्यान रखें, और मेघा और शगुन को कुछ चीज़ें दी थी कि उनके पापा का ध्यान रखें। मेघा शगुन तो समझ रहे थे कि ये तो माया साहनी के ही आदमी है, लेकिन वो साफ सा कहा जाता है कि काशी को इस चीज़ का कुछ भी पता ना रहे। वो लोग वहाँ चले जाते। इधर माया की पूरी नज़र इस ऑफिस पे थी। काशी के पूरी चीज़ों पे उसकी नज़र थी। वहाँ पे जो काशी की टीम में मेंबर थे, तानिया और 2 लड़के, उसमें से एक लड़का माया का ही था, ताकि वो ध्यान रखे। रात के करीब 11 बज चुके थे, आधा ऑफिस खाली हो चुका था। कुछ लोग ही थे जो अपने लैपटॉप में घुसे हुए थे। उनमें से एक थी हमारी नेहा और उसकी टीम, दूसरी थी नेहा अपनी कुर्सी के पीछे टिक कर बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग लगातार चल रहा था, क्योंकि उसकी नज़र दूर बैठे काशी के ग्रुप पे पड़ी। तानिया, काशी और मुस्कान और 2 लोग वाइट बोर्ड पे केस स्टडी के पॉइंट्स को लिख रहे थे, हंसते हंसते और डिस्कस करते हुए। नेहा के होठों पे हल्की सी तिरछी मुस्कान थी ना, एटीट्यूड वाली। नेहा मन ही मन कहती है, इतनी सीरियस बन रही है जैसे पहले से ही प्रोजेक्ट इसका हो। वो अपना फ़ोन उठाती है, स्क्रीन पे नाम। जी हाँ, वो किसी को फ़ोन करती है। नेहा ने थोड़ी देर हिचकिचाते हुए फिर कॉल देखा, फिर फ़ोन। उधर से राघव। जी हाँ, ये कॉल राघव की थी। इतनी रात याद किया, कुछ ज़रूरी बात होगी। नेहा, आपको माया का नया प्रोडक्ट चाहिए था ना? दूसरी तरफ एक पल चुप्पी। पर तुम क्या चाहती हो नेहा? नेहा अपनी कुर्सी से उठती है, धीरे से काशी की टीम के पास गुजरते कहती नेहा, काशी त्रिपाठी इस प्रोजेक्ट में आई गई तो माया की ताकत और बढ़ जाएगी। राघव, तो तुम चाहती हो वो बाहर हो जाए? नेहा रुकती है, फिर सोचती है, मैं चाहती हूँ कि वो फेल हो जाए। फ़ोन कट। नेहा की आंखों में अब डर नहीं, एक चालाकी थी। जी हाँ, उसे काशी को हराने की। सोचो, वो ये नहीं सोच रही कि वो अपने काम अच्छे से करे कि वो आगे जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। नेहा वापस अपने डेस्क पे आती है, लैपटॉप खोलती है और वो एचआर को शेयर ड्राइव में लॉगिन करती है, क्योंकि उसे एक टेम्प्रेरी एक्सेस मिल चुका था। वो धीरे से केस स्टडी की फाइल देखती है, काशी प्रोजेक्ट ग्रुप बी। नेहा ने झिझक की, लेकिन बिना ज़रूरी डेटा पॉइंट बदले नेहा बताती, कल ये प्रेजेंटेशन होगा, तो ये गलती इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगी। वो फाइल सेव करती है और लैपटॉप वहाँ से बंद करके, जी हाँ, वहाँ से निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ काशी थकी हुई थी, लेकिन उसका मन साफ था। वो अपनी टीम से कहती है, अगर हमें जीतना है ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं, हम जो भी कर देंगे सच के साथ देंगे। पूरी सहमति के साथ सिर हिलाती है, उन्हें पता था कि सच। काशी अपनी टीम मेंबर को मोटिवेट करती है और कहती है कि हमें सब कुछ सही से करना है। उनकी टीम मेंबर को कहाँ पता था कि उन्हें जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे झूठ पहले से ही रास्ता बना चुका है। इधर नेहा ऑफिस से निकलते हैं लिफ्ट से, अपने चेहरे को बहुत होता ना कि देखना और मुस्काना। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन होठों पे एक खतरनाक मुस्कान थी। नेहा खुद से कहती है, माया को वही मिलेगा जो वो चाहती है, लेकिन सिर्फ काशी के बिना। जी हाँ, वो जानती थी कि माया
उसको लगता था काशी से नफरत करती है, लेकिन उसे क्या पता ये सब कुछ काशी के लिए ही था। फिर चलिए, उसे कोई नहीं, नेहा को अपने उसमें रहना चाहिए। अब रात तो ख़त्म हो रही थी, सबकी टेंशन। काशी नहीं जाती है, काशी ऑफिस में ही रुकती है, क्योंकि उसको वापस आना फिर घर जाना उसके लिए बहुत डिले था। और वहाँ के आचार्य ने बोला था कि आप यहीं रुक जाएंगे, कल सुबह प्रेजेंटेशन के बाद आप घर जा सकती हैं। काशी वही थी, ऑफिस की तरफ से एक रूम था, उसी रूम में रुकी थी। वो अपने प्रेजेंटेशन के बारे में ही सोच रही थी कि कैसा होगा क्या नहीं। वो सब ख्याल में कब उसको आँख लग गई उसे भी नहीं पता। जी हाँ, इधर सुबह के 10 बजे सब लोग तैयार होकर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में, सामने एक LED लगी हुई थी जिस पे सबको प्रेजेंटेशन देना था। बीच में एक लंबी टेबल थी, चारों तरफ सीनियर्स मैनेजमेंट, और ईयर में एक अजीब सा दबाव, क्योंकि माहौल बुरा, एटमॉस्फेयर बहुत कह सकते हैं दबावफुल था। एक एक करके सभी टीमें अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रही थी। माया साहनी सबसे पीछे बैठी, ना कोई हाव, ना कोई भाव, ना कोई इशारा, बस ध्यान से देख रही थी। नेक्स्ट बारी थी हमारी टीम बी की। जी हाँ, काशी खड़ी होती है, उसका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत था ताकि उसके एक्सप्रेशन से किसी को ना लगे कि वो घबरा रही हो। जी हाँ, वो टीम की तरफ देखती है, तानिया, बाकी दोनों, कोमल, सबको देख, मुस्कान, सबके साथ सब रेडी। प्रेजेंटेशन शुरू होती है। पहले 10 मिनट बिल्कुल सही चल रहे थे, बिल्कुल सही। माया की आँख स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। फिर अचानक से काशी की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया चल रही थी, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। फिर क्या होता है कि अचानक से उस प्रेजेंटेशन में एक अहम डेटा स्लाइड, जैसे काशी बोल रही थी, इस केस स्टडी के अनुसार अगर हम इस एरिया को निवेश करते हैं, वो रुक जाती है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे थे वो उसके दिमाग से मेल नहीं खा रहे थे, उसकी आंखें फैल जाती हैं। काशी मन ही मन कहती, ये तो गलत है। पीछे बैठी नेहा हल्की मुस्कान दबा लेती है। काशी की टीम घबरा रही थी। तभी एक सीनियर मैनेजर, आप अपने डेटा को लेकर कंफ्यूज लग रही है मिस त्रिपाठी। पूरा हॉल खामोश, लेकिन माया की नज़र पीछे बैठी नेहा पे जाती है। जी हाँ, इधर पूरा जब काशी की हथेली पे पसीने के होता ना, घबराहट से आने लगती है, वो आ रही थी। माया की नज़र सीधे काशी पे, ना गुस्सा ना सहानुभूति, बस इंतजार। इधर काशी, जी हाँ, काशी एक गहरी सांस लेती है और माइक को ठीक करते कहती है, आप सही कह रहे हैं, ये डेटा गलत है। हॉल में बिल्कुल हलचल। नेहा चौंक जाती है। काशी कहती है, ये गलती मेरी टीम की ही नहीं, सब सन मैनेजर तो किसकी है? काशी बिना डरे, ये फाइल कल रात बदली गई है। पूरा हॉल एक दूसरे को देखने लगता है। ये कहते हुए काशी कह रही थी, जैसे काशी कहती है ना, ये फाइल बदली जा चुकी है। भाई एकदम पूरी हॉल में सन्नाटा फैल जाता है। काशी कहती है, और इस प्रेजेंटेशन को इसी गलत डेटा के साथ आगे नहीं बढ़ाऊंगी। वो रिमोट नीचे रखती है। काशी, अगर ये प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन है या ये प्रोडक्ट झूठ से जीतते जाएगी, तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। जैसे काशी बोलती है, उसकी पूरी टीम काशी को देखती है। माया खुद काशी को देखती है। तभी माया का रिएक्शन, वो धीरे से कुर्सी को खिसका के उठती है। पूरा हॉल एकदम उसकी नज़र माया पे जाती है। तभी माया कहती है, थैंक यू मिस काशी, थैंक यू मिस काशी। जी हाँ, सब उसकी तरफ देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट नंबर से नहीं, नीयत से जीता जाता है। माया सीधे HR से की तरफ मुड़ती है। IT ऑडिट तुरंत लगाओ। भाई जैसे ये बोल देती है माया, नेहा की सांसें गहरी हो रही थी। जी हाँ, उसकी सांसें अटकने लगी और वो सबकी तरफ, ग्रुप बी स्टिल इन द रेस। काशी की आंखें भर आती हैं। काशी फिर माया की तरफ देखती है। वो उस वक्त कुछ नहीं कहती है। जी हाँ, लेकिन इस बार डर से नहीं, सम्मान से। उसकी आंखें थी, नॉर्मल थी, लेकिन नेहा अपनी कुर्सी पे जड़ के बैठी थी। उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। राघव जिसे लिख के मैसेज भेजा, काम हुआ? नेहा फ़ोन नहीं उठाती, बस दूसरी तरफ माया की नज़र सीधे नेहा पे टिकी रहती है। और वो कुछ और कहती नेहा से या काशी से। सभी वहीं पे खड़े होकर कहती हैं, ये प्रेजेंटेशन अभी कंटिन्यू रहेगी। ये डेटा जो भी हुआ है या जो भी हेर फेर हुई है टीम बी के साथ, उसका तो मैं रिपोर्ट निकलवा लूँगी। और जिसने भी किया होगा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे ईमानदारी चाहिए, बेईमानी बिल्कुल भी नहीं। शॉर्टकट से कोई भी चीज़ नहीं जीती जा सकती है, और मेरे साथ काम करने के लिए ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। मैं किसी की सहानुभूति नहीं लेती, ना मुझे किसी की सहानुभूति चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों ने जो भी किया है, जैसे किसने किया है, वो ध्यान रहे। अगर मुझे पता चला कि अगर ये हमारी ऑफिस से है, तो उसकी मैं क्या खैर करूँगी।
वो खुद भी जान सकता है। इतना कह के माया काशी के टीम भी अपने प्रेजेंटेशन पूरा कीजिए, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तब तक आप लोग वर्क पे कीजिए। माया वहाँ से कह के चली जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम पूरा काशी को देख रहा था, उसकी टीम। ये सब कैसे हुआ? काशी कुछ नहीं कहती है, पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन माया ने नेहा पे जाते जाते एक तिरछी नज़र रखी। और फिर क्या, अब नेहा के ऊपर क्या करेगी माया का एक्शन, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।